With campaign activities intensifying for the 126-member Assam Assembly elections, the opposition Congress has fielded first-time candidate Bidisha Nyok from Jalukbari constituency, setting up a direct contest with Chief Minister Himanta Biswa Sarma. Jalukbari, considered a stronghold of the BJP, has been represented by Sarma for several terms, making the contest a significant challenge for Nyok, who currently serves as the State Secretary of Assam Pradesh Congress Committee. In Guwahati, Nyok has been campaigning through door-to-door outreach across the Jalukbari constituency, highlighting local issues and focusing particularly on women's welfare, price rise and employment opportunities. Meanwhile, the BJP has already held large campaigns programs in the constituency, including the Chief Minister Jan Ashirwad Yatra, which drew significant public participation. Speaking to media, Nyok acknowledged that difficulty of contesting against a senior leader like Sarma, but expressed confidence in her campaign. She said her vision focuses on building a peaceful and progressive society without division based on caste, religion or community. चैलेंज तो है, ये सच है, चैलेंज है, लेकिन हम तो फाइट करने वाले में से हैं, हम फाइट करेंगे। देखिए, ये ऐसा नहीं है वोट मांगने के लिए हम कुछ मुद्दा लेके आए। हमको एक समाज बनाना है जहाँ शांति और प्रगति का बात हो। हमें एक समाज बनाना है जहाँ कास्ट और कम्युनिटी बेस पे बात ना हो, हेट स्पीच ना हो, रिलीजियस पॉलिटिक्स ना हो। हम जैसे पुराने ज़माने में हम लोग जब छोटे थे तब जिस समाज में हम जिए हैं उसी समाज को हम फिर देखना चाहते हैं। हमारे ऑनरेबल एपीसीसी प्रेसिडेंट गौरव गगई जी ने जो बौर असम का सपना देखा है उसी में हम जुड़ रहे हैं। वही सपना वो पहले हमारे महापुरुष श्रीमंत माधव देव जी, बाद में आके रूपकर ज्योति प्रसाद अग्रवाल, कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा, हेमचंद्र गोस्वामी, उसके बाद आके भूपेन हजारिका जी, और उसके बाद आके हमारे सबसे प्यारा हमारे अपना जुबिंदा का जो सपना था, बौर असम का सपना था, वही अभी हमारे प्रेसिडेंट गौरव गगई जी सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सब शांति से रहे, प्रगति हो सब में, और हम उसी सपने को लेके सबके पास आ रहे हैं। असम के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, असम के महिलाएं बहुत स्वाभिमानी हैं। इनको स्कीम्स दे के खरीदे जा नहीं सकता है, लेकिन हाँ, कुछ वजह से कुछ स्कीम्स चाहिए। जैसे कि हमारे ये कल्याणकामी राष्ट्र है, यहाँ बेनिफिशियरी स्कीम्स चलेगा। कांग्रेस पावर में आएगा तो इनका जो 1250 रुपया है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सके, महिलाओं को कितना सब सुविधा दे सके, इसमें बात करेगा। हम स्कीम्स देंगे, हम भी बेनिफिशियरी स्कीम्स देंगे, लेकिन हम बेनिफिशियरी स्कीम्स के बदले हमारे महिलाओं को ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप हमारे मीटिंग में आओ, नहीं तो हम काट देंगे। ये सब हम नहीं बोलेंगे। ये बेनिफिशियरी स्कीम इनका हक है, और इनको हक जो जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। हमें इतना ही पता है, प्राइस हाइक के बारे में सब लोगों को पता है। एलपीजी का प्रॉब्लम आपके घर में भी शायद है, हमारे भी है, और यहाँ जितना है महिलाएं सबके घर में है। किचन का प्रॉब्लम, जो किचन का प्रॉब्लम होते हैं वो महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम महिला के जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और हम महिलाओं को साथ में लेके चलेंगे। इस बार कुछ अलग होगा। गौरव जी के नेतृत्व में 2024 में असम में कांग्रेस सरकार आने जा रहा है, और उसी सपने में हम जुटे हैं। हम संघर्ष करने वाले हैं। हम
नीचे से जाएंगे, हम शिखर तक पहुंचेंगे। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हम एक साथ काम करेंगे। मेरे बाद सबके घरों में जाना है। मेरे पास उनका जैसा काला धन तो है नहीं, मेरे पास इतना वो जैसा रैली कर रहा है वो है नहीं, लेकिन आप लोगों को पता है और नहीं पता है मुझे नहीं पता। वो जो अब आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली हमारे कांग्रेस का कॉपी कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस समय परिवर्तन यात्रा जो निकला था, उसी की वजह से, उसी की दर से ये लोग जन आशीर्वाद यात्रा शुरू किया। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा में हमने भी देखा आशीर्वाद कितना आया, लोगों से दम पर से कैसे फूल गिरवाया, पैसा देके खरीद के लोग कैसे आए, ये भी हमने देखा। आशीर्वाद यात्रा कम, अभिशाप ज़्यादा हो गया। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं, है वो मुख्यमंत्री, हम उसको सम्मान करते हैं अभी, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो हमारे प्रतिद्वंदी है। हम फाइट करना है, हमारे महिलाओं के लिए हमें फाइट करना है, हमारे महिलाओं को आगे ले जाना है। इनको स्कीम्स में बांट के नहीं रखना है, इनको कुछ काम देना है। हमारे असमिया महिला खूब स्वाभिमानी है, इसीलिए पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप तरुण गोगोई जी के सरकार में सेल्फ हेल्प ग्रुप निकला था। अभी हमारे महिलाओं को साइंटिफिक वे से कुछ एस्टैब्लिश करके, कुछ काम करके, कुछ बिजनेस हो, कुछ भी हो, ये सब करके महिलाओं को सम्मान जारी रखना है। बेनिफिशियरी स्कीम्स इन लोगों को बांट के रखने के लिए हम नहीं है। बेनिफिशियरी स्कीम्स इनको मिलेगा, उनके बदले हमारे मीटिंग में आने का भी वो नहीं है हमारे। अभी 25 साल हो गया तो अभी हमें भी मौका होना चाहिए, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी सीएम साहब को 25 साल हमने देखा, कितना करप्शन किया, कितना पैसा बढ़ा, वो भी देखा। तो अभी 25 साल हो गया तो ठीक है। अभी लोगों का देखो, ये डेमोक्रेसी है, सब जो लोग जो मैंडेट करेंगे उसी को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारा फाइट रहेगा और हम लोगों के साथ है, अपनी गांव के लोगों के साथ है, अपना जालुकबाड़ी के लोगों के साथ है, और हम